एमएस वर्ड में कुछ इस टाइप के लिखावट दिए जाते हैं या इस टाइप के आपको टेबल बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो इस टाइप की अगर कोई डेटा मिलता है, कोई लिखावट मिलता है फिलअप करने के लिए, तो इसे फिल करने के पहले इसके जो पीछे बना हुआ टेबल उसको बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक ये टेबल क्रिएट नहीं करेंगे आप कोई भी डेटा को फिलअप नहीं कर सकते, कुछ भी लिखावट नहीं लिख सकते। तो इसके पीछे जो टेबल बना हुआ है उस टेबल को कैसे बनाते हैं, कितने तरीक़ों से आप बना सकते हैं और जो भी तरीका इसमें बताया जाएगा कौन सा तरीका आपके लिए ईजी है, आसान है, उसे आप खुद पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दो चीज़ देखने वाली है, कॉलम और रो। इस दोनों चीज़ को समझना होगा, जैसे कि रो किधर होगा, कॉलम्स किधर होगा। कितने लोग उल्टे समझ लेते हैं, तो रो और कॉलम में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, कभी भूल जाते, कभी ध्यान नहीं रहता। तो इसे समझने के लिए एक ट्रिक है जो खुद पे अप्लाई कर सकते हैं। हमने खुद ही समझा है, जैसे कि ये जो दो आँख है, इस दो आँखों को हमने कॉलम समझा है, यानी कि इस लाइन से जो भी हो वो कॉलम है और आँखों से जो आंसू निकलते हैं वो रो हो गए समझने के लिए। तो आप इसमें टेबल क्रिएट करने से पहले कॉलम्स और रो को ध्यान में रखना पड़ता है, गिनना पड़ता है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, और इसे ही अप्लाई करके झटपट में टेबल क्रिएट हो जाता है। तो इसी में तरीके के बारे में जानेंगे कि कितने तरीके से टेबल्स बनाए जाते हैं। रो कॉलम को सिंपली तरीके से समझने के लिए हमने कुछ पेज पे लाइन लिए हैं। जैसे इस पेज में आप देख रहे हैं, इस लाइन में देख रहे हैं 1 से लेके 15 तक लिखा है, यानी कि ये रो है। आँखों का आंसू है, यानी कि रो है। और ऊपर से जो देख रहे हैं 1 से लेके 5 तक है, ये कॉलम्स है। जितने भी चीज़ें हैं वो कॉलम्स है, और नीचे जो भी देख रहे हैं इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, ये क्या हो गया, रो हो गया। तो सिंपल से इसको काउंट करके आपको रो कॉलम्स जितने हैं वो लेनी है। तो इस तरह से आपको कॉलम्स ऊपर की तरफ और रो नीचे की तरफ आएंगे। एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है और इस पेज में ये देखना है कि रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो गिननी है आपको रो और कॉलम्स। तो इसमें हम गिनने के बाद हमको कॉलम्स 9 दिखाई दिया और रो जितने हैं 44 है। तो इसके लेने के लिए एक शॉर्टकट तरीका है, जिसे आप सिंपली टेबल के जो आप इंसर्ट टेबल में शॉर्टकट तरीका से जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। इसका शॉर्ट है ALT जैसे करते हैं तो देख रहे हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन ओपन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि जितने भी कॉलम्स चाहिए, जितने भी रो चाहिए वो लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉलम्स कितने थे, 9 थे, तो हम 9 यहाँ पे टाइप कर लिए। तो इस पेज में कॉलम्स 9 है और 44 है। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपके पास टेबल बन जाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे टेबल है। पर इस टेबल में एक और चीज़ देखिएगा, वो ऊपर का जो 3 लाइन है ये छूटा हुआ है। तो इसको हटाने के लिए तरीके हैं जो आप इसमें देखेंगे। पहला तरीका है इरेज़र। इरेज़र पे जाके आप कटिंग कर सकते हैं। इरेज़र को पे हम चले जाएंगे और यहाँ से इरेज़र को लाएंगे और इस जो लाइन को देख रहे हैं इसको हम कटिंग कर लेंगे, तो ये कटिंग हो जाएगा। इस तरह से आप एक एक करके कटिंग कर सकते हैं। अगर 3 लाइन छोड़नी है, 4 लाइन छोड़नी है, इसमें खाली करके तो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप ये चाह रहे हैं कि हमको इरेज़र से एक एक करके नहीं काटना है, बल्कि इस लाइन में जो था एक बार में ही हट जाए। तो इसको करने के लिए जब इसमें आप टेबल बनाएंगे तो 2 ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है। पहला डिज़ाइन और लेआउट है। तो आपको इसमें लेआउट में जाना है। लेआउट में हम जैसे जाएंगे तो यहाँ पे एक मर्ज सेल ऑप्शन हमको दिखाई देता है। मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करें और कहीं भी जाकर इसको हमें सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट एक लाइन में हो गया और मर्ज सेल पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं मर्ज हो रहा है, मतलब उसके बीच में जो भी लाइन थी वो ख़त्म हो गया है। एक तरीका ये भी है जो आप ये कर सकते हैं, सिंपली सिलेक्ट कीजिए और आप इसको मर्ज कर दीजिए। जितनी बार चाहें उतनी बार आप मर्ज कर सकते हैं। तो एक ये भी तरीका हो गया। नेक्स्ट है कि इसमें हम सिर्फ रो ही लेंगे और एक कॉलम्स लेंगे। इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के टेबल्स बन जाते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। तो ऊपर वाला 3 लाइन छोड़ना है, 3 लाइन छोड़ के हमें ड्रैग करनी है। कॉलम्स कितने लेने हैं, 9 लेने हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ऊपर से हम 3 छोड़ेंगे, 1 2 3, और यहाँ से हम जैसे ही नीचे भरे ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके जैसे नीचे लाइन लाएंगे तो उस तरह का ड्रैग बन जाएगा जो आप इसमें कॉलम्स बनाए हुए थे। देखिए इस तरह से आपको बन जाता है। अब जितनी बार चाहें उतनी बार बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। एक और दूसरा तरीका है जो शायद इससे भी इजी तरीका है। ये भी तरीका है कि आपको ऊपर से जितनी भी सिंपल लाइन छोड़नी है मतलब छोड़ देनी है और जितने बाकी जो लाइंस बचे हैं उसे आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे रखेंगे और सभी
टेबल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक आपकी टेबल जा रही है। इस लेआउट ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे देख रहे हैं स्प्लाइट सेल्स, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो रो है 41 है, यानी कि हमने 41 से रो को सिलेक्ट किया है। और इसमें हमें कॉलम्स कितने लगाने हैं, तो कॉलम्स आप जितने चाहें, जैसे कि हमको कॉलम्स 9 लगानी है तो 9 इस पर लिखेंगे और ओके कर देंगे। ओके हम जैसे करेंगे तो आप 1 सेकेंड में, मतलब चुटकी में आप कह सकते हैं कि हमारा जो इस तरफ का ग्राफ है वो बन के रेडी है। जैसे हम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल होते हैं तो देखेंगे कि हमारा ग्राफ रेडी है। ऊपर का देखेंगे तो ये 3 जो ऊपर कॉलम्स है ये पूरे छूटे हुए हैं, कुछ भी उसमें रेखा नहीं है, बल्कि ये सभी जो कॉलम्स बचे उसमें रेखा हो चुके हैं, यानी कि कॉलम्स लग चुके हैं। तो इसे आप सिंपली आप साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बन के रेडी है। आप कहीं भी कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे बीच में ही सेंटर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे और ये आपका कर्सर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। कुछ आप लिखना चाहते हैं आसानी से लिख सकते हैं, कहीं भी आपको लिखनी है, बीच में हो, साइड में हो, अगल है, बगल है, सिर्फ डबल क्लिक से ही आप कहीं भी कर्सर को सेट कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली टेबल क्रिएट करने के बारे में बताया गया है, जो पेज आपको दिखाया गया है। वैसे इसमें टेबल के अंदर भी टेबल बनाए जा सकते हैं, पर हमने जो डेटा के अंदर जो टेबल क्रिएट किया हुआ था वही टेबल हम आपको बनाकर दिखाए हैं। थैंक यू, नमस्ते।